अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई इस्तेमाल शुदा गाड़ी बैंक से लीज़ कराना चाहते हैं तो वो गाड़ी आपको 2 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 7 ईयर इंस्टॉलमेंट पर कितने की पड़ेगी। सो इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। बैंक के हवाले से बहुत सी वीडियोस जो है मैंने अपलोड की हुई हैं न्यू गाड़ियों की, और डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के बनाने का मेरा मकसद ये है कि मेरा एक दोस्त है, आई थिंक वो जो है किसी फॉरेन कंट्री में रहता है। सो उसने मुझे बहुत ज़्यादा जो है व्हाट्सएप पर कॉल्स भी किए हैं कि जवार भाई मुझे ये बताएं कि 18 लाख रुपए के बजट अगर बंदे के पास है तो वो बैंक से अगर कोई गाड़ी GLI या XLI इवन के कोई भी गाड़ी 16 लाख के बजट में या 18 लाख के बजट में वो लीज़ कराना चाहता है तो मुझे उसकी डिटेल चाहिए। सो मैंने सोचा कि मैं एक पूरी वीडियो बना देता हूं ताकि आप सब तक ये डिटेल पहुंच जाए कि अगर आप यूज़ गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसके वो गाड़ी जो है आपको बैंक से लीज़ कराने में कितने में पड़ेगी। सो मैं जाता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको पूरी डिटेल से समझाता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं जवार मोटर्स पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं और साथ वाले बेल के निशान को भी ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी कोई न्यू आने वाली वीडियो को आप लोग मिस ना कर सको। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, न्यू पुराने ट्रैक्टर की, तो जवार ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने गाड़ी का मॉडल है वो है 2016 मॉडल टोयोटा कोरोला GLI मैनुअल, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने प्राइस लिखी है 19,50,000, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, मैंने अंदाज़न प्राइस लिखी हैं कि 19,50,000 के बजट में अगर कोई भी आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी टोयोटा कोरोला XLI GLI इवन के कोई भी गाड़ी जो यूज्ड में और उसकी 19,50,000 प्राइस हूँ और आप उसको जो है 5 ईयर्स के लिए जो है 5 साल के लिए आप उसको लीज़ कराना चाहते हैं और आप बैंक को अगर 30% देते हैं यानी कि 30% आप एडवांस की सूरत में देते हैं तो 5,85,000 रुपये जो है वो आपकी डाउन पेमेंट बन जाएगी। उसमें से 13,65,000 रुपया बैंक देगा, बाकी आपकी जो आप जो डाउन पेमेंट देंगे वो उसमें ऐड होगी। सो यहाँ पर जो 5,85,000 तो आपका बन गया ना डाउन पेमेंट, ठीक है। इसके अंदर इंश्योरेंस वगैरह ऐड होगी, ट्रैकर वगैरह ऐड होगा 68,250 रुपये का। बाकी ये बैंक के चार्जेस वगैरह प्लस FED ये मिला के कुल आपकी 6,62,530 रुपये आपकी डाउन पेमेंट बनेगी अगर आप लेने जा रहे हैं कितनी बजट वाली गाड़ी 19,50,000 के बजट में। इसमें रजिस्ट्रेशन मैंने ऐड नहीं की। रजिस्ट्रेशन जो होती है वो अगर गाड़ी, क्योंकि जो आप यूज़ लेने जाएंगे तो उसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, क्योंकि यूज़ गाड़ी हम लेने जा रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन होगी। अब आपको मैं थोड़ा तफसील से समझाता हूँ यार, मैं जैसे आपको समझाता हूँ मैं दावे से कहता हूँ कि ऐसे कोई नहीं समझाता। बाकी ये ना तो बैंक मेरा है और ना इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा, आप गाड़ी वहाँ से लें ना लें, क्योंकि कुछ लोग कह रहे होते हैं ये सूद का काम है, ये है वो है। भाई मैं जैसे समझाता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि जो बंदा गाड़ी लेने जा रहा है उसको घर बैठे मालूमात मिल जाती है। बाकी सूद है या नहीं है ये उलमा का मसला है, आप उलमा से पूछें, क्योंकि कुछ उलमा कहते हैं कि जब बे हो जाती है, जब एक सौदा तय हो जाता है तो वहाँ पर जो है सूद नहीं होता, कुछ कहते हैं सूद होते हैं। तो मैं इस पर कोई अपना जो है फतवा नहीं देने वाला, क्योंकि मैं कोई मौलवी तो हूँ नहीं। सो मैंने आपको डिटेल बतानी है, आप अगर आप लें या ना लें इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमारी जो मंथली किस्त बनेगी वो बनेगी 38,531, ठीक है। 38,531 को हम क्या करते हैं, 3 लिखना था, 38,531 को जनाब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 पर, क्योंकि हम ले रहे हैं 5 साल के लिए। तो 5 साल के कितने माह बनते हैं, 60 माह बनते हैं। तो कुल जो रकम बनेगी ये बनेगी 23,11,860 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो 5,119 रुपये शो हो रहे हैं, ये लास्ट जो ईयर होगा उसमें ये जो 5,119 है ये 38,531 से माइनस हो जाएगा। सो 32,000 के लगभग आपकी जो लास्ट ईयर होगा उसकी किस्त होगी। तो हम 5,119 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 के साथ, तो ये हो गया 61,428। हम क्या करते हैं इधर 61,428 को
61,428 को हमने कर दिया माइनस, तो 22,05,432 रुपये आप बैंक को दे चुके होंगे अपना 5 साल में। ठीक है, अब उन्होंने हमसे पहले कितनी ले ली थी डाउन पेमेंट 6,62,530, तो हम यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे। 6,62,530 को जब हम प्लस करते हैं तो कुल हम बैंक को दे चुके हैं 29,12,962। कितना, हम इधर टाइप कर लेते हैं 29,12,962। ठीक है, अब गाड़ी की कीमत कितनी थी, हम यहाँ से उसको माइनस करते हैं। हमने कितने प्राइस वाली गाड़ी हम ले रहे थे, कितनी कीमत वाली, 19,50,000 वाली हम जो है गाड़ी ले रहे थे बैंक से। सो 19,50,000 जो है उससे हमने माइनस किया, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9,62,962 रुपये ये गाड़ी आपको महंगी पड़ेगी, यानी कि जो बैंक आपसे 9,62,962 रुपये आपसे प्रॉफिट लेगा, लेकिन इसके अंदर वो आपको ट्रैकर और इंश्योरेंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मैंने वो भी साथ में डाल दिए क्योंकि वो हमारी ही फ़ायदे के लिए होती है। ट्रैकर सेफ्टी अपना उसके लिए सिक्योरिटी के लिए होता है, और जो इंश्योरेंस होती है उसे उसका ये फ़ायदा पहुँच रहा होता है आपको कि अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी किसी बड़े हादसे में जो है बिल्कुल तबाह हो गई, तो बैंक आपको एक न्यू गाड़ी प्रोवाइड करेगा, या उसका कोई एक हिस्सा टूट गया है तो वो हिस्सा गाड़ी का जो है वो बैंक आपको न्यू देने का हकदार होगा। तो ये आपको समझ आ गई है कि अगर आप 19,50,000 की गाड़ी 5 साल पे लेने जा रहे हैं तो हमको जो है ये मिलेगी, जो जितनी महंगी मिलेगी या जितनी हमारी डाउन पेमेंट मिलेगी वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार हम जो है गाड़ी जो है वो तकरीबन 18 लाख, यानी कि 18 लाख मैं इसको 18 लाख की प्राइस में जो है हम कोई गाड़ी बैंक से लीज़ कराते हैं। ठीक है, तो अगर हम 18 लाख रुपए की गाड़ी बैंक से लीज़ कराएंगे 5 साल के लिए, तो हमारी जो डाउन पेमेंट बनेगी वो बनेगी 6,12,280 और हमारी मंथली किस्त बनेगी 35,567। यार जैसे मैंने पहले कैलकुलेटर पे हिसाब किया हुआ था, आप बिल्कुल वैसे यहाँ पर ये 35,567 रुपये को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो आपके सामने जो रकम शो होगी उसके साथ इसको ऐड कर देना 6,12,280 रुपये को, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है, सो फिर भी मैं आपको यहाँ पर भी ये बताता हूँ कि अगर आप 18 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो वो आपको कितनी महंगी पड़ने वाली है, इसका भी मैं आपको यहाँ पर जल्दी हिसाब करके दे देता हूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूज़न जो है वो बाकी ना रहे। ठीक है, 35,567। ठीक है, 35,567 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 के साथ, 21,34,000 रुपये जो है आपको ये गाड़ी पड़ेगी 5 साल में। यहाँ पर 4,725 रुपये जो है आपने इसको कर देना है। मैं बल्कि करके देता हूँ, आपको कोई काम ना करना पड़े, मैं सारे काम आपको करके देता हूँ। 4,725 को हम मल्टीप्लाई कितने के साथ करते हैं, 12 के साथ, तो 56,700 यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं 56,700 को हमने 21,34,000 से माइनस कर दिया। ठीक है, 20,77,320 रुपये। ठीक है, ये आप दे चुके होंगे 5 साल में अगर आप 18 लाख के बजट में गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो 6,12,280 रुपये हम इसमें ऐड कर लेते हैं जो हमने बैंक को दी थी डाउन पेमेंट, 6,12,280, तो 26,99,600 रुपये में आपको गाड़ी पड़ेगी, 26,99,600 रुपये में। और हमने यहाँ पर जो गाड़ी थी वो कितनी कीमत वाली ले रहे थे, हम 18 लाख की गाड़ी जो है हम बैंक से जो है लीज़ करा रहे थे। 8,99,600 रुपये ये गाड़ी जो है हमें असल कीमत से महंगी पड़ने वाली है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि आप जो भी गाड़ी लेने जा रहे हैं ना,
आपको पता चल गया है कि 30% में कितनी डाउन पेमेंट बनेगी। आप यार ख़ुद भी हिसाब कर सकते हैं। 15 लाख वाली गाड़ी की जो है 30% से 25 से, अच्छा यहाँ पर अगर हम 5 साल पे ले रहे हैं, अगर हम 3 साल पे लेंगे तो हमारी जो मंथली किस्त होगी वो बढ़ जाएगी। अगर हम यहाँ पर 50% कर देंगे तो क्या होगा कि हमारी जो बैंक हमसे जो प्रॉफिट ले रहा है वो उसकी कम हो जाएगी। इस तरीके से जो है आप लोग बिल्कुल पूरी डिटेल से जो है आप ख़ुद भी घर बैठे जो है आप मालूम कर सकते हैं कि आपको गाड़ी जो है असल कीमत से 3 साल पर या 5 साल पर कितनी महंगी पड़ने वाली है। सो अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स कर देना यार, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूंगा। जो आपकी कन्फ्यूज़न होगी मैं उसको हल करूंगा। सो आज के लिए इतना। अगर इस तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दिया करें कि आप नेक्स्ट किस गाड़ी के बारे में जो है आप वीडियो देखना चाहते हैं। जो आप बैंक से लीज़ कराने के बारे में सोच रहे हैं, बैंक से आप लीज़ कराएंगे तो इसका मुझे ज़रा सा भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैं जो है मेहनत करता हूँ कि घर बैठे जो है आपको मालूमात मिलती रहे। वीडियो आई हो पसंद तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।